ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को समझेंगे। अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर फोकस करें, पास असल में क्या है कि आप वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप वैल्यू एक मेथड के अंदर, पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हो। अब पास करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पास बाय वैल्यू से करो और एक पास बाय रेफरेंस से करो। इन दोनों का मतलब क्या है, ये मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम पास बाय वैल्यू को समझते हैं। उसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ जल्दी से, और इधर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ स्टैटिक वाइड पास बाय वैल्यू एंड माय वैल्यू। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ओके, जब हमारे पास पैरामीटर में वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसमें लिखूंगा माय वैल्यू प्लस इक्वल टू 5। पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू है उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर दो और फिर हम उसको नाइस सा मैसेज लिख के डिस्प्ले कर देंगे। माय वैल्यू इक्वल टू ओके, ये बहुत सिंपल सा एक मेथड है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल लिखूंगा इंट वैल्यू का। उसके अंदर मैं कोई भी रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ। रैंडम वैल्यू में भी 10 है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन के अंदर पास बाय वैल्यू, उसके अंदर ये वैल्यू ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, CW वैल्यू। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मेरी वैल्यू मैंने ट्रांसफ़र की है इसके अंदर, जब यहाँ पे गई है तो इसके अंदर देखिए वैल्यू में चेंज हुआ है। वैल्यू में प्लस इक्वल टू 5 हुआ है, इंक्रीमेंट हो गया 5 का। तो उसके चेंज होने से क्या मेरी ओरिजिनल वैल्यू में कुछ चेंज आया कि नहीं, ये मैंने चेक करना है। ये है पास बाय वैल्यू। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा। तो देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये मेथड कॉल हुआ तो यहाँ पे आया वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर पहले 10 था, तो फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो वो 15 हो गया। जब वो 15 हुआ तो उसने बाद में ये मैसेज प्रिंट कर दिया और उसके बाद फंक्शन वापस आ गया। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जिसमें वैल्यू जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी 10, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो इसमें हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है, वो ये है कि जब हम पास बाय वैल्यू का कोई मेथड बनाते हैं तो उसमें ओरिजिनल वैल्यू जो भी हो, जब हम पैरामीटर में पास करते हैं तो वो पैरामीटर वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। होता ये है बेसिकली कि हमारे पास एक वैल्यू का ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 10 और इस वेरिएबल का नाम है वैल्यू। ओके, अच्छा, क्या हुआ जब ये वाली वैल्यू हमने पास किया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से ये वाली वैल्यू आई है इसके पास। तो अब यहाँ पे माई वैल्यू का भी एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर वो वाली वैल्यू कॉपी होगी जो इसके पास है। इसके पास वैल्यू कौन सी, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और इसका नाम क्या है, माई वैल्यू। ओके, फिर क्या हुआ कि माई वैल्यू में मैंने 5 का इंक्रीमेंट किया। तो अब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू चेंज होके यहाँ पे लिखा आ जाएगा 15, ठीक है। यानी कि 10 + 5 इधर 15 हो जाएगा। तो माई वैल्यू में 15 हुआ। अब इसके चेंज होने से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, जब हम इस तरीके से पैरामीटर में वैल्यू पास करें तो इस अमल को बोलते हैं पास बाय वैल्यू। क्योंकि इसमें होता ये है कि पैरामीटर की जो वैल्यू जो बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब ये कि इसका कनेक्शन इससे नहीं होता, ये अपनी एक इंडिविजुअल कॉपी होती है इसकी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी एग्जाम में टेस्ट दिया है, तो एक पेपर है जो कि टीचर के पास है, टीचर ने उसकी 10 कॉपियां बना दी हैं। अब आपके पास वो 10 कॉपियां मौजूद है 10 स्टूडेंट्स के पास। अब एक स्टूडेंट टेस्ट में MCQs के निशान कुछ और लगाएगा, क्या वो निशान आपके पेपर में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास अपनी एक ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है। तो इस अमल को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं कि हमने पास बाय वैल्यू की है, कि टीचर ने आपको पास बाय वैल्यू करके डिफरेंट पेपर्स आपको दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें हम सीखेंगे कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ स्टैटिक वाइड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। पास बाय रेफरेंस का जब हम मेथड का सिग्नेचर बनाते हैं
इसके मेथड के सिग्नेचर में और जो आम एक मेथड होता है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जब भी आपने पास बाय रेफरेंस का कोई पैरामीटर आपने बताना हो तो आपने स्टार्टिंग में लिखना होता है रेफ, ठीक है। फिर आप अपना वेरिएबल आप बना लो इंट माई वैल्यू, ओके। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने वही काम किया, माई वैल्यू प्लस इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू पे मैंने चेंज कर दिया और फिर मैं एक नाइस सा मैसेज लिख के यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, माई वैल्यू इक्वल टू 0 और यहाँ पे माई वैल्यू, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ पास बाय रेफरेंस और यहाँ पे मैं वैल्यू, ये जो वेरिएबल है ये मैं पास कर देता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ वैल्यू। लेकिन अगर मैं सिंपल वैल्यू लिखूंगा ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर मैं एरर के ऊपर माउस ओवर करूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल है जो आप पास कर रहे हो वैल्यू, ये ठीक है कि उसको इंटीजर चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि आप रेफ भी साथ लगाओ। तो आपने क्या करना है, सिंपल इससे पहले रेफ लगा देना है, ठीक है। ये बस इसका सिंटैक्स है पास बाय रेफरेंस का, ओके। जब आपने वैल्यू पास कर दी उस पैरामीटर के अंदर, फिर मैं बाद में क्या करता हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, माई ओरिजिनल वैल्यू, उसकी मैं वैल्यू चेक करता हूँ कि जब हम उसको मेथड के अंदर पास कर देंगे तो क्या चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं, ठीक है। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई हैं। आप गौर करें कि जब वैल्यूज यहाँ पे गई हैं, ठीक है, तो उसने वैल्यू कॉपी नहीं की बल्कि उसका जो मेमोरी में जो उसका एड्रेस है वो उसने कॉपी की है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से आपको इलस्ट्रेट करके समझाता हूँ। हुआ ये कि ये है मेरा मेमोरी का ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10 और इसका नाम है वैल्यू, जो इस वेरिएबल का नाम है। लेकिन ये मेमोरी में ना किसी न किसी रो कॉलम के अंदर कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ है, इसका कोई एड्रेस है। तो सपोज करो कि इसका जो एड्रेस है वो है ABC, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर जब मैंने पास बाय रेफरेंस मैंने कॉल किया है, ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया इसके अंदर मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा बल्कि रेफरेंस पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है, रेफरेंस असल में ये है, ठीक है। ये बस आपने थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है कि रेफरेंस में और वैल्यू में फर्क होता है। रेफरेंस असल में उसका एड्रेस पास होता है, ओके। तो क्या होगा कि ये वाला जो रेफरेंस है ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस केस में हम वैल्यू पास नहीं करेंगे बल्कि रेफरेंस पास करेंगे। अब इसके पास ABC स्टोर हो गया, ठीक है, यानी कि वो लोकेशन जिस लोकेशन के ऊपर वैल्यू स्टोर है हमारी। फिर जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि माई वैल्यू प्लस इक्वल टू 5, जब ये वाला ऐसा कॉल होगा तो क्या होगा कि जो हमारा कंट्रोल है वो फौरन उस एड्रेस पे जाएगा जो उसके पास स्टोर है, और वो एड्रेस क्या है इसके पास ABC। तो वो ABC पे जाएगा और वहां पे जाके जो इसका वैल्यू वाला पोर्शन है उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो क्या होगा कि अब पहले 10 था, अब यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि माई वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है, तो वो फौरन माई वैल्यू के पास गया जो कि वो एड्रेस है उसके पास, और देखा कि अपडेटेड वैल्यूज के अंदर क्या है तो वो उसने शो कर दी, ओके हो गया। अब हमारा मेथड जब ये क्लोज हो जाएगा फिर कंट्रोल हमारा वापस आएगा, और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस पे देखिए जो वैल्यू है, वैल्यू जो ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर ऑलरेडी जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी होगी। इस दफा 15 वैल्यू आई है। तो ये इसलिए आई है क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस से वैल्यूज पास की हैं, पास बाय रेफरेंस से एड्रेस पास हुआ है उस वेरिएबल का। तो उस वेरिएबल के अंदर, तो उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वेरिएबल की वो हमने चेंज कर दी, तो वही चेंज ओरिजिनल वैल्यू में भी डिस्प्ले हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की समझ आई है। अगर आपको किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा।